हरियाणा में जहां विपक्ष लगातार गठबंधन सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरता नजर आता है, तो वहीं इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कहा कि हरियाणा में लगातार बेरोजगारी कम होती जा रही है। दरअसल हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में बेरोजगारी से संबंधित लाए गए प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि समय समय पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करवाया जाता है। PLFS की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 2017-18 में बेरोजगारी की दर 8.6% थी, 2018-19 में 9.2% थी, 2019 और 20 में 6.5% थी, 2020 और 21 में 6.8% थी। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक भी हर साल इस प्रकार के आंकड़े जारी करता है। RBI के अनुसार बेरोजगारी दर 8.1% है। हालांकि इन आंकड़ों का कोई तय फार्मूला नहीं होता, इसीलिए विभिन्न एजेंसियों के आंकड़े भी अलग अलग होते हैं। उन्होंने कहा कि 2005 से 2014 तक 10 सालों में 86,000 सरकारी नौकरियां दी गई, जबकि हमने 8 सालों में 1,01,000 से अधिक नौकरियां दी है। दिसंबर 2014 में ये जो आंकड़ा था 7.86 लाख आवेदक थे और फरवरी 2023 में ये आंकड़ा घटकर 6.46 हो गया। अब 6.46 और 7.86 आप अनुमान लगा सकते हैं बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, बड़ी है कि घटी है। और इसलिए जब आंकड़ा दे दिया तो उसमें बड़ी है कि घटी है, हाँ ना में जवाब देने का आवश्यकता नहीं, मैंने तो और विस्तृत जवाब दे दिया। इसी प्रकार अगर मानो इस तुलना को अगर मैं और पीछे चला जाऊं तो 2009 और 10 में यही आंकड़ा, क्योंकि ये आंकड़ा किसी के अपने आप बनाया हुआ नहीं है बल्कि ये PLFS का आंकड़ा है। PLFS का आंकड़ा जो है वो बहुत से सोर्सेज इकट्ठा करके उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां से ये दर्ज होता है, वो हम नहीं बनाते हैं। ये 2009 और 10 में ये आंकड़ा था 8.7%। तो जब 2009-10 में 8.7 था, इसके बाद ये 7.86 हुआ, आज ये 6.46 है। तो इस हिसाब से तो लगातार बेरोजगारी दर घट रही है। अब ये आंकड़ा घटकर फरवरी 23 में 6.46 हो गया है। लेटेस्ट जो फरवरी 23 का आंकड़ा छपा है, ये महीने के महीने छपता है। इस तरह केवल वही नहीं, हम अगर उठा करके टेबल देख लें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हर साल अपने आंकड़े छापता है। जो यहाँ 9.3 लिखा है, ये रिजर्व बैंक 8.1 है। अब कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं अलग अलग एजेंसी के अलग अलग होते हैं, क्योंकि कोई एक ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें एकदम से सारा कुछ देख लिया जाए, उसमें छाप लिया जाए। जहां तक CMI की बात करते हैं, CMI के डाटा इतने लगातार चेंज करते हैं। मैंने CMI के डाटा में से आपको बताया था कि 2017 के एक महीने में हरियाणा का 2% ये बेरोजगारी आंकड़ा दिया था, जबकि बाकी जगह 2 नहीं है, उन्होंने छाप दिया। आज वो 34% छापते हैं, कभी 24 छापते हैं, एक महीने में 10% का अंतर। और उसका कारण क्या है? उनका डाटा सैंपल इतना छोटा होता है, 5,000 का पूरे प्रदेश का डाटा सैंपल होता है। अब 5,000 आदमियों का, जहां हमारी एम्प्लॉयबल जो पॉपुलेशन है 1,86,00,000 है, 1,86,00,000 में अगर 5,000 लोगों से पूछ करके वो डाटा का करेंगे हिसाब किताब, तो परसेंटेज कहीं की कहीं जाएगी। किस मोहल्ले में पूछा, किससे पूछा, किस वर्ग से पूछा, रास्ते में चलते हुए आदमी से पूछा, और फिर एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, इसका भी एक सेक्शन अगर हम अंडर एम्प्लॉयड का देखें, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जिसको एम्प्लॉयमेंट अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो नहीं मिलता, उसको कम मिलता है, क्योंकि आवश्यकता के हिसाब से अगला ज्वाइन भी करता है। अब वो तो कहता मैं अनएम्प्लॉयड हूं, हमारे हिसाब में वो एम्प्लॉयड आ गया, वास्तव में वो अंडर एम्प्लॉयड होता है, जिसकी इच्छा ये है कि मैं और आगे बढ़ूं। जैसे हम देखते हैं कोई भी एक जब एडवर्टाइजमेंट होती है, उस एडवर्टाइजमेंट जैसे बताया कि हाँ हमने ग्रुप C की, ग्रुप D की, ग्रुप B की, ये एडवर्टाइजमेंट निकाली है और उसमें लाखों लोग आते हैं। अब लाखों लोग आते हैं तो जो यानी ग्रुप D की हमारी नौकरियां दी थी हमने 18,000, उसके अंदर हमको भी पता है कि उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी आए थे, ग्रेजुएट भी आए थे, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10वीं थी। अब 10वीं के ऊपर के लोग वो सब के सब आगे किसी भी भर्ती के लिए वो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। अब उनको सबको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, उनको सेमी यानी अंडर एम्प्लॉयड कह सकते हैं। अंडर एम्प्लॉयड वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के नाते हमने जितने भी प्रयत्न किए हैं, उन प्रयत्नों में मैं आपको बता सकता हूं, सरकारी नौकरी के अंदर जैसे 1999 से 2005 तक 5 साल में 15,000 नौकरियां सरकारी नौकरियां दी गई।
2005 से 14-10 साल में 86,000 नौकरियां दी गई और हमने 8 साल में 1,09,93 ये नौकरियां। मुख्यमंत्री ने कहा कि CMIE मात्र 5,000 संख्या का सर्वे कर बेरोजगारी दर जारी करती है। ये एक निजी संस्था है और निजी संस्था द्वारा जारी इस प्रकार के आंकड़ों का कोई औचित्य नहीं है। इस संस्था के CEO कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के सदस्य भी हैं। साल 2017 में इस एजेंसी ने हरियाणा की बेरोजगारी दर 2% दिखाई थी। इसके बाद कभी 34 तो कभी 26% बताते हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर व्यक्ति का डाटा सरकार के पास है और स्वयं सत्यापित आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या 10.46 लाख है। हालांकि समाज का एक वर्ग ऐसा होता है जो बेरोजगार नहीं होता, बल्कि वास्तव में वो अंडर एम्प्लॉयड होता है, तो वह भी आगे बढ़ने के लिए रोजगार के अन्य अवसर तलाशता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने ये पहले से बता दिया है कि जो फॉर्म भरने वाले होते हैं वो सभी के सभी अनएम्प्लॉयड नहीं होते, बल्कि एक बहुत बड़ा वर्ग उसमें अंडर एम्प्लॉयड होता है। और अंडर एम्प्लॉयड वो भी है जो आज कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है। प्राइवेट नौकरी करने वाले की भी इच्छा रहती है मैं सरकारी नौकरी में जाऊं। प्राइवेट नौकरी वाला भी एम्प्लॉयड तो है, लेकिन वो कहीं कम सैलरी पर है, उसकी वहां सुरक्षितता नहीं है। सरकारी नौकरी सुरक्षित नौकरी होती है। आज जो मैंने बताया कि 1,81,00,000 लोगों में से अगर एम्प्लॉयबल जो संख्या है वो मानो उसमें हाउसवाइफ भी अगर हम नहीं मानते हैं, स्टूडेंट भी उसमें नहीं मानते हैं, उस अनएम्प्लॉयड की टोटल संख्या 10,46,000 है। जो टोटल संख्या 10,40,000 जिन्होंने अपने आप कहा कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं। अब ये तो मेरे पास एक व्यक्ति का डाटा है। आप उसमें 10 परिवार मुझे दे दीजिए, उस 10 परिवारों का जाकर के सर्वेक्षण कर लाइए, हमें बताइए इसने गलत बताया है। गलत बताया तो भी उसी की जिम्मेदारी है। हम उसके ऊपर साइंड डॉक्यूमेंट परिवार पहचान पत्र का उससे साइन कराते हैं, साइन करा के अपलोड करते हैं। अगर गलत कोई बताएगा तो उसको निकाल के बताएंगे ये तुम्हारा देख लो। प्राइवेट एजेंसी का कोई औचित्य नहीं है। प्राइवेट एजेंसी के अपने हेतु नहीं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं कितनी बार बता चुका हूं कि मिस्टर शाह जो उसके डायरेक्ट CEO है, CEO ऑफ द CMIE, वो अमित शाह जो है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य रहे हैं। अब ये निकाल के देख लीजिए। जहां तक एम्प्लॉयमेंट सुधार की अगले प्रश्न की बात है कि हमने इसमें स्टेप्स क्या लिए हैं, गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या हैं टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर हमने सरकारी जितने भी लिए हैं मैंने बताया। सरकारी भर्तियों के अलावा सक्षम युवा स्कीम हमने चलाई, जिसके अंदर बेरोजगार व्यक्ति को, पोस्ट ग्रेजुएट को हमने 100 घंटे बदले काम दिया। इसी प्रकार से हमने ग्रेजुएट को दिया, +2 को दिया। आज 1 लाख से ऊपर लोग ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ उठा सके हैं। जिन्होंने अप्लाई किया वो 3,96,000 थे और जिन्होंने इसका लाभ उठाया वो 1,75,000 कुल हो गए, लेकिन उसमें से काफी लोग छोड़ के अपनी नौकरियों में भी जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 54,000, ग्रेजुएट 85,000 और 10+2 के 35,000, ये लोगों ने उसका लाभ उठाया। 1,01,000 लोगों को सक्षम के माध्यम से उनकी स्किलिंग करा करके उनको प्राइवेट जॉब में काम दिलवाया है।